हर हर महादेव दोस्तों, आज के कार्ड आपके लिए निकालूंगी मैं। आपकी जो प्रेजेंट में जो भी आपके साथ है या आप कौन सी कंडीशन में हो, इस वक्त आप कौन सी स्थिति में हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगेंगे कि इस वक्त आप क्या हो और आपको क्या होना चाहिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। प्रोजेक्शन, पॉसिबिलिटी, कंडीशन, कंडीशनिंग, गिल्ट। प्रोजेक्शन का मतलब है कि इंसान हमेशा अपने आसपास के लोगों को वैसा देखता है जैसा वो खुद देखना चाहता है या वो खुद होता है। हम किसी इंसान से बहुत प्रेम करते हैं, हमारी संतान हो, हमारे माता पिता हो, हमारे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन हो, हमारा प्रेमी पत्नी, कुछ भी हो सकता है। हम उसे बिल्कुल बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत ही अच्छा देखते हैं, जबकि हर इंसान में कमियां भी होती है, लेकिन उस वक्त हमें कमियां नज़र नहीं आती है। ये हमारी सोच जो हमने अपने माइंड में प्रोजेक्ट कर रखा है, एक इमेज बना रखी है, हमें बस वही दिखाई देता है। जबकि हम किसी को बहुत बुरा सोचते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, लेकिन बुरे इंसानों में भी बहुत खूबियाँ होती हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपने माइंड में कि दिस मैन इज लाइक दैट और दिस मैन इज लाइक दैट। तो ये प्रोजेक्शन, हम इससे थोड़ा दूर, पॉसिबिलिटीज इससे थोड़ा दूर हटके जब हम भीड़ में खड़े होते हैं तो अक्सर रास्ते नहीं नजर आते हैं। बहुत जैसे कुंभ का मेला हो या बहुत हैवी भीड़ हो, कोई भी पूरी यात्रा में अगर आप भीड़ में फंसे हुए हो तो आपको चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देंगे, आपको सही गलत, अच्छा बुरा रास्ता समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप वहीं से थोड़े से ऊंचे स्थान पे, किसी बिल्डिंग के टॉप पे या किसी टीले पे चढ़ के देखें तो आपको रास्ते, कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ पानी है, कहाँ रास्ता है, कहाँ हाईवे है या कहाँ प्रसाद मिल रहा है, सब कुछ आपको साफ साफ नजर आएगा। तो भीड़ से हटके उन लोगों से थोड़ा, जिनमें आप घुले मिले हुए हो, जिनके लिए आपने एक माइंड सेट क्रिएट कर लिया, उनसे दूर होके देखिए। फिजिकली या मेंटली थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम, जैसे ये शेर है, कंडीशनिंग, एक शेर का बच्चा है, उनको मेमने के साथ पाला जाता है, रात को उनके साथ ही रस्सियों में बांध दिया जाता है और वो खुद को इतना ही कमज़ोर समझता है जैसे, क्योंकि वो इनका हिस्सा है, वो खुद को वही समझता है। वो रस्सी नहीं, नाजुक सी रस्सी नहीं तोड़ पाता, जो कि जंगल का राजा है। तो हम जिनके साथ रहते हैं, हम उन्हें कैसा समझते हैं या उनके साथ रह के हम खुद को कैसा समझने लग जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता। इंसान में बहुत स्ट्रेंथ होती, कभी कभी गलत परिस्थितियों में इंसान गिर जाता है और खुद को कमज़ोर पाता है। ऐसा नहीं है, आप भेड़ की ही शिखाल में शेर हो, आप भेड़ में फंसे हुए हो। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप इन परिस्थितियों से बाहर आ सकें, ठीक है। और ऐसे हालातों को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सही इंसान को गलत समझते हैं, गलत को सही समझते हैं, सही गलत, एक इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हम पे क्या चीज़ हावी है, हमारी आंखों पे कौन सा पर्दा पड़ा है, सही वाला या गलत वाला। इंसान को एज इट इज नहीं देख पाते, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए और वेट एंड वॉच कि वो लोग क्या हैं, आपके लिए क्या हैं, आपके होने से, आपके सामने वो कैसी बातें करते हैं और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ये सब ऑब्जर्व कीजिए और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ में आइए। अब मेमनों में बैठ के शेर मेमना नहीं बन जाता, वो खुद को सोच लेता है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो आज का कार्ड यही कहता है। इसके बाद कार्ड तो आया है,
करेज का, वो भी इससे मिलता जुलता है। इसके नीचे वाला बॉटम ऑफ द डेक करेज है। करेज वही है जो पत्थरों में फूल खिल जाना। पत्थरों में फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन जिस काम को आप इम्पॉसिबल समझ रहे हो वो पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। जब इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, समुद्र की तलहटी तक पहुंच गया है, हवा में उड़ने लगा है, जो कि हमारी प्राकृतिक नेचर नहीं है, तो यहाँ इम्पॉसिबल जैसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर के अंग ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो बचा तो कुछ ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए खुद की पावर को बढ़ाइए, सोच को स्ट्रेंथ दीजिए। यहाँ पे शारीरिक स्ट्रेंथ की बात नहीं है, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की बात। किस तरीके से सोचते हैं, सोचने का पैटर्न चेंज कीजिए। भेड़ियों में या भेड़ में रह के अपने आप को भेड़ मत समझिए, आप शेर हैं। अपनी सोच को स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं यहाँ शिकारी हूँ, शिकार नहीं। अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कल फिर मिलते हैं नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।